हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई की ओर से आने वाले बेस्ट म्यूचुअल फंड की, जिसने पिछले कुछ सालों के अंदर लोगों को काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो देखने को मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एचडब्ल्यूपी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और एचडब्ल्यूपी अकाउंट ओपन करके हर महीने अपने बैंक में 25,000 रुपये भी ले सकते हैं। चाहे इसको आप सैलरी समझिए, चाहे इसको पेंशन समझिए, आप हर महीने अपने बैंक में 25,000 रुपये ले पाएंगे, और साथ ही साथ आपका बैकग्राउंड के अंदर पोर्टफोलियो 1 करोड़ से ऊपर का भी बनेगा। आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है, इसके पीछे काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होते हैं। आप जब भी किसी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो भी बनाएंगे और महीने कुछ ना कुछ रुपये अपने बैंक में भी लेंगे। अगर आप भी इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप कर दिया तो मैं बता देता हूँ, आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ, ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी और आप डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे और आप अपना लॉस करवा देंगे। इसलिए जरूरी है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करें, इस म्यूचुअल फंड को हम 3 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्से में समझेंगे इसके फंडामेंटल पॉइंट्स की, और दूसरे हिस्से में बात करेंगे इसके CAGR रिटर्न, यानी पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और ऑल टाइम रिटर्न की बात करेंगे। और तीसरे हिस्से में बात करने वाले हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट की, और कैलकुलेशन पार्ट के अंदर किस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट मैं आपको समझाने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यही रहने वाला है। अगर आपने ये पार्ट स्किप कर दिया तो डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा और आप यहाँ पर लॉस करवा बैठेंगे। इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इस फंड की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके नेम के बारे में। सबसे पहले बता दूं, इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वह है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि एक इक्विटी के अंदर लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब मैं इसके फंडामेंटल की बात करता हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं NAV वैल्यू की, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जो कि इसका करंट में NAV चल रहा है वो 592 रुपये 47 पैसे चल रहा है, यानी कि 592 रुपीज़ 0.47 रुपीज़। तो गाइस ये बता दूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसका NAV वैल्यू चल रहा है 592 रुपये 47 पैसे का। और अगर मैं इसके लॉन्च डेट की बात करूँ, यानी कि ये म्यूचुअल फंड कब बना है, तो बता दूं ये म्यूचुअल फंड 26 मई 2005 को बना था। और साथ ही साथ ज़रूरी है कि आपके लिए इस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो, अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो रहने वाला 1.62%। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक्सपेंस रेशियो का मतलब नहीं पता होगा। तो बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, आपका फंड मैनेजर, जो कि आप जो म्यूचुअल फंड है उसका फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करने के लिए कुछ चार्ज लेता है। अब यहाँ पर चार्ज रहने वाला है 1.62% का। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर 1.62% थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसी म्यूचुअल फंड को अगर आप डायरेक्ट प्लान की ओर मूव करते हैं तो वहाँ पर आपको ये 0.50 या 0.60 के समथिंग मिल जाएगा। ये एक रेगुलर प्लान है और रेगुलर प्लान के अंदर आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अगर आप इसी फंड को एक डायरेक्ट प्लान के अंदर जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको सस्ता मिल जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की। किसी भी म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फंड साइज हमको पता होना चाहिए, और फंड साइज सबसे अहम रोल निभाता है उस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करूँ तो फंड साइज रहने वाला 27,382.12 करोड़, जो कि अपने ही आप में एक बहुत बड़ा फंड साइज है, और ये दिखाता है कि इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस रेट क्या हो सकता है। और साथ ही साथ बता दूं कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। और साथ ही साथ अगर मैं इसके रिस्क रेट की बात करूँ तो बता दूं कि यहाँ पर जो रिस्क रेट है वो काफ़ी लो रहने वाला है। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं कि जो इसका रिस्क है वो लो कैटेगरी के अंदर रहने वाला है। और साथ ही रिटर्न, अगर मैं ग्रेड की बात करूँ तो रिटर्न ग्रेड जो यहाँ पर एवरेज पोजीशन पर है, यानी कि रिटर्न के अंदर इसने एवरेज परफॉर्मेंस दिखाया है। और आने वाले टाइम पर हो सकता है कि आपको ये और ज़्यादा जो रिटर्न है ये दिखा दे। इसके लिए अगर ये एवरेज रिटर्न भी आपको लगातार देता है तो भी आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन सकता है। अगर मैं लास्ट फाइनल बात करता हूँ एग्जिट लोड की, फंडामेंटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एग्जिट लोड। अब कई सारे इन्वेस्टर्स को एग्जिट लोड के बारे में पता ही नहीं होता है, ऐसे में वो अपना लॉस करवा बैठते हैं। तो बता दूं, एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड है, अगर उसके मैच्योरिटी से पहले अगर अपना पैसा निकाल देते हैं तो वहाँ पर आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ता है। अब जैसे मान लो कि मैं किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और मैंने अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में
10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ पे एग्जिट नोट जो है वो 1 ईयर का है, यानी कि मैं 1 साल से पहले अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वहाँ पर मुझे कोई एग्जिट चार्ज देना पड़ता है। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी ऐसा ही सिनेरियो है। अगर आप यहाँ पर 23 दिन से पहले अगर इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, 23 दिन से पहले अपना पैसा जो पैसा है वो निकाल लेते हैं, तो वहाँ यहाँ पर आपको 0.10% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर एग्जिट चार्ज बहुत कम है। अमूमन आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाते हैं, आप वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ पर एग्जिट चार्ज लगभग 1% का रहता है और यहाँ पर 0.10% का है, जो कि यहाँ के लिए सबसे अच्छी बात यही है। अगर मैं बात करूँ दूसरी अगले पॉइंटर की, जो है यहाँ का मिनिमम SIP। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना SIP अकाउंट ओपन करते हैं तो आप 500 रुपये मिनिमम SIP कर सकते हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। और साथ ही बात करूँ लमसम की, तो आप लमसम में यहाँ पर 5,000 रुपये मिनिमम लमसम कर सकते हैं और मैक्सिमम में कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं इसके रिटर्न की। हमने फंडामेंटल की सारी बातें कर ली है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके रिटर्न की, जो कि रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पास्ट परफॉर्मेंस को दिखाता है कि पिछले कुछ सालों के अंदर इसने क्या परफॉर्मेंस रखा है। अगर इसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो हम इसके बिहाफ पे डिसाइड कर पाते हैं कि आने वाले टाइम पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है और ये रिटर्न बरकरार रख सकता है। लेकिन फिर भी आपको सलाह दूंगा कि पास्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ पर कभी भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, इसको रिसर्च करने के बिहाफ पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ पिछले सालों में इतना रिटर्न दिया है, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर भी इतना रिटर्न देगा। और इसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें समझनी होती है। अगर ये पास्ट परफॉर्मेंस, अगर हमको किसी म्यूचुअल फंड में दिखता है कि अगर पास्ट परफॉर्मेंस 20% का रिटर्न है, तो ये 20% का रिटर्न आगे आने वाले टाइम पर रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए हमें और भी फंडामेंटल पॉइंट देखने होते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न परफॉर्मेंस की। अगर मैं पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करूँ तो इसने पिछले 1 साल के अंदर 34.01% का रिटर्न दिया है। और पिछले 3 साल की बात करूँ तो पिछले 3 साल के अंदर 20.13% का रिटर्न दिया है। और साथ ही साथ पिछले 5 साल के अंदर 23.4% का रिटर्न दिया है। और सर लास्ट में बात करते हैं इसके ऑल टाइम रिटर्न की। तो इसमें बता दूं, ऑल टाइम रिटर्न है इसका 15.32%, 15.32% का इसने ऑल टाइम रिटर्न दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो ऑल टाइम रिटर्न है ये 15% थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ अगर आपको 15% का रिटर्न भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका पैसा भी सेफ है और आपको कंसिस्टेंट ब्याज पर 15% का रिटर्न भी अगर मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाकर दे सकता है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंटर की बात करता हूँ कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है। इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें बताने बैठ जाऊँगा तो ये वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी और वीडियो थोड़ी बोरिंग लगने लग जाएगी। मैं आपको स्क्रीन में ये दिखा दूँगा कि आपका पैसा डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इक्विटी के अंदर 95.81% आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और रही बात बाकी पैसा जो कि लगभग 4.19% का जो पैसा है आपका, वो आपका कैश के फॉर्मेट में, अदर फॉर्मेट में इन्वेस्ट हो जाएगा। अब किन किन कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, आप ये चीज़ यहाँ देख सकते हैं। ये जितनी भी कंपनी है, इन सारी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। तो बता दूं कि इस जितनी भी कंपनी, इन कंपनी के सभी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सबका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर है। ये मैंने खुद पर्सनली रिसर्च किया और देखा कि लगभग सब कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है। ये आप खुद से भी जाकर आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये खुद से जाकर पर्सनली चेक करना है तो इसके लिए आपको चाहिए डीमेट अकाउंट। बिना डीमेट अकाउंट के आप कोई भी ये चीज़ें चेक नहीं कर पाएंगे और किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट चाहिए तो डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। आप जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। आप उसको लिंक में क्लिक करके आप अपना जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके मात्र 299 रुपये, जो कि मेरा चार्ज नहीं है गाइस, ये डीमेट अकाउंट का चार्ज है। उस डीमेट अकाउंट का चार्ज 299 के साथ 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आप ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओपन कर लेंगे, आप थोड़ा टाइम लगेगा, 4 से 5 दिन लगेगा, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, इस डीमेट अकाउंट के अंदर आपका रहने वाला 0 ब्रोकरेज चार्ज। कोई भी आपको ब्रोकरेज चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। और बता दूं कि ये कोई प्रमोशन नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं प्रमोशनल वीडियो बना रहा हूँ तो ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का सजेशन है। आप कोटक सिक्योरिटी ऐप यूज कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज देखने को नहीं मिलता है। और आप जैसे आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में बहुत ईजिली आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस चीज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम, जो भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल है,
आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊँगा। अब बात करते हैं लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट की। कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी सबके लिए अलग अलग होती है। अगर मैं बताऊं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करूं तो यहाँ पर जो मैं इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ वो स्ट्रैटेजी दो भाग पे बंटने वाली है। पहला स्ट्रैटेजी होगा लमसम का और दूसरा स्ट्रैटेजी होगा HWP का। अब बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो कि मेरे पास 2 लाख रुपये, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये पड़े हैं, मैंने लगा उसको लमसम कर दिया और लमसम करने के बाद जब मैं उसको कुछ समय के लिए छोड़ दूंगा और मेरा पता चलेगा कि मुझे रिटर्न मिलने के बाद मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन चुका है, 40-50 लाख का पोर्टफोलियो बन गया, उस पोर्टफोलियो पर मैं करूँगा HWP। अगर आपका पहले से ही आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना है, 50-60 लाख 70 लाख का पोर्टफोलियो है आपका पहले से ही, तो आप वहाँ पर HWP अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हो और अपना मंथली जो भी आपका जो आप डिसाइड करेंगे और डिसाइड करके अपना पैसा ले सकते हैं और ऊपर से 1 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन सबसे बिगिनर की बात कर रहा हूँ, जिसके पास कोई पोर्टफोलियो अच्छा खासा पोर्टफोलियो नहीं है HWP करने के लिए, तो पोर्टफोलियो बनाने से लेकर उसके HWP से पैसे निकाल कर 1 करोड़ के पोर्टफोलियो तक बनाने का मैं जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा। अगर आप यहाँ पर जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर सिर्फ आप 5 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं, अगर आपके पास 5 लाख रुपए पड़े तो अगर आप यहाँ पे 5 लाख का लमसम करते हैं और मैंने माना कि आपको यहाँ पर 17 साल के लिए, आप 17 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 15% का, हमने देखा कि वो ऑल टाइम में आपको 15.5% का रिटर्न मिला था, तो मैं सिर्फ 15% का रिटर्न लेके चलता हूँ और आपको 15% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आपका 5 लाख रुपए जो है वो 17 साल के अंदर 15% के रिटर्न के साथ 53,80,632 रुपये बन जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ गाइस, आप 5 लाख रुपए लगा देते हैं, आपका 5 लाख रुपए सिर्फ 17 साल के अंदर 53,80,632 अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख के आसपास आपका जो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। जब भी आपका ये पोर्टफोलियो बन जाएगा तब आपको करना है HWP, यानी कि पोर्टफोलियो के बनने के बाद आपको हर महीने घर बैठे बैठे पैसा चाहिए। आपको चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे फिर वो आप सैलरी समझ लीजिए, आपके बैंक में हर महीने जो 25,000 रुपये जो है वो आएगा। वो अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, आपको 25,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, 35,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ 25,000 रुपये का मिनिमम अमाउंट आप सेट करेंगे और साथ ही साथ अपना पोर्टफोलियो भी बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि आपने 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, आपने यहाँ पे 17 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, आपको यहाँ पे 15% का रिटर्न मिला और आपका जो पोर्टफोलियो बन गया आपका 53 लाख के समथिंग का पोर्टफोलियो बना। आप इस 53 लाख रुपये में से आपकी इच्छा है कुछ पैसा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 25-30 लाख रुपये निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन मैं निकालने के चला नहीं दूंगा। आप इसी 53 लाख रुपये के ऊपर HWP अकाउंट ओपन कर देंगे। HWP अकाउंट ओपन करने के बाद अगर मैं मान लेता हूँ कि आपने इस पर HWP अकाउंट ओपन कर दिया और आपने 25,000 रुपये का आपने विड्रॉलेबल जो अमाउंट है वो सेट कर दिया, यानी कि आपको 25,000 रुपये हर महीने चाहिए, और मैंने माना कि आप यहाँ पर सिर्फ 10 साल के लिए अपना HWP सेटअप करते हैं और 10% का रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। अभी आपने देखा है यहाँ पे 15.5% का रिटर्न देखने को मिला है। मैं आपको सिर्फ 10% का रिटर्न कंसिडर करके चल रहा हूँ और आपको 10% का रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आपका सिर्फ अगले 10 साल के अंदर आप 30 लाख रुपये लगभग ऑलरेडी निकाल चुकेंगे, यानी कि हर महीने 25,000 रुपये करके आपका 10 साल के अंदर 30 लाख रुपये निकल चुका होगा। और साथ ही साथ आपका जो पोर्टफोलियो हुआ है वो 53 लाख से बढ़कर 94 लाख रुपए के समथिंग बन चुका होगा। तो आपने ये देखा कि आपने हर महीने 25,000 रुपये भी लिए और आपका पोर्टफोलियो भी 94 लाख के आसपास बन गया, यानी कि 30 लाख रुपए निकाल लिए और 94 लाख रुपए आपका पोर्टफोलियो बना। इस हिसाब से अगर मैं दोनों जोड़ दूँ तो आपका अगले यानी कि जो पिछले 17 साल में लगाया और उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर आपका जो पोर्टफोलियो बन गया वो 1.24 करोड़ के अप्रॉक्स बन गया। 1 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो आपने बना लिया, यानी आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ किया कितने का, आपने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए से बढ़कर आपने हर महीने 25,000 रुपये भी लिए और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो 1.25 यानी कि 1.24 करोड़ के अप्रॉक्स बन भी गया। तो गाइस इसी को कहते हैं एक सिस्टमैटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्वेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने बात किया कि कैसे आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अपना 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।
चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।